अस्सलाम वालेकुम। कभी सोचा है कि अगर जन्नत तक पहुंचने का एक पूरा रोड मैप, एक गाइड हमारे हाथ में हो तो कैसा हो? कुरान की दो आयत हमें बिल्कुल यही देती हैं। एक ऐसी दौड़ का नक्शा जिसका इनाम हमारी सोच से भी कहीं बड़ा है। तो चलें इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। अच्छा, इस आयत में जो पहला लफ्ज़ है ना, उस पर गौर करें। दौड़ो। ये सिर्फ ये नहीं कहता कि चलो या जाओ। नहीं, ये लफ्ज़ अपने अंदर एक अर्जेंसी, एक तेज़ी लिए हुए है। ये महज ईमान की बात नहीं है, बल्कि एक फौरी, एक एक्टिव रिस्पॉन्स की दावत है। मतलब सुस्ती की कोई गुंजाइश ही नहीं। ये एक चैलेंज है कि पूरी ताकत और इरादे के साथ अपनी मंजिल की तरफ दौड़ना है। तो ये सिर्फ कोई मशवरा नहीं है, बल्कि एक इल्हामी पुकार है, एक डिवाइन इनविटेशन। हमें कहा जा रहा है कि नेकियों में, तौबा में, भलाई के कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ो। इस दौड़ में सुस्ती बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि वक्त कम है और हर लम्हा, हर एक लम्हा बहुत कीमती है। देखें, चलने और दौड़ने में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चलना एक कैजुअल पेस है, आराम से, कभी रुक गए, कभी चल पड़े। लेकिन दौड़ने में एक अर्जेंसी होती है, एक शौक होता है। इसमें आप हर मौके को गनीमत जानते हैं। तो ये सिर्फ जिस्मानी हरकत नहीं, बल्कि ये एक माइंडसेट है, एक रूहानी कैफियत है जो कहती है कि मुझे ये करना है और अभी करना है। अच्छा, हर दौड़ का कोई ना कोई इनाम तो होता है ना? तो इस सबसे बड़ी, सबसे अहम रूहानी दौड़ का इनाम क्या है? वो क्या मंजिल है जिसके लिए ये सारी भागदौड़ है? यही वो सवाल है जो असल में हमारे अंदर आगे बढ़ने की एक आग लगाता है। ज़रा इसका तसव्वुर करें, एक ऐसी जन्नत जिसकी वुसअत, जिसकी चौड़ाई आसमान और ज़मीन के बराबर है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये सिर्फ एक मिसाल नहीं है, बल्कि ये हमें उस इनाम की लामहदूद अज़मत का एक हल्का सा इशारा देने के लिए है। हकीकत तो हमारे तसव्वुर से भी कहीं कहीं ज़्यादा शानदार है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये इतना बड़ा इनाम, ये अजीम और शान जन्नत आखिर है किसके लिए? कुरान इसका जवाब बिल्कुल साफ देता है। ये तैयार की गई है अल मुत्तकीन के लिए, यानी परहेजगारों के लिए। लेकिन ये अल मुत्तकीन हैं कौन? इनमें ऐसी क्या खास बात है? चलें अब जरा इनको पहचानने की कोशिश करते हैं। देखें, मुत्तकी होना ना कोई टाइटल या लेबल नहीं है, ये एक हालत है। हर वक्त गॉड कॉन्शियस रहने की, बेदार रहने की हालत। ये वो लोग हैं जो इस एहसास के साथ जीते हैं कि अल्लाह उन्हें हर पल देख रहा है। बिल्कुल ऐसे जैसे आपको पता हो कि आप कैमरे की निगरानी में हैं, तो आप कितने मुहतात हो जाते हैं, है ना? मुत्तकी भी इसी तरह हर काम में मुहतात रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो खुदा की निगाह में हैं। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि मुत्तकीन कौन है। लेकिन अब सबसे अहम सवाल, इनकी अमली खुसूसियात क्या है? वो कौन से काम हैं जो वो करते हैं? और यही वो जगह है जहां कुरान सिर्फ तारीफ करके नहीं छोड़ देता, बल्कि हमें एक पूरा एक्शन प्लान देता है ताकि हम भी उन जैसा बनने की कोशिश कर सकें। तो अब हम आते हैं उस चैंपियंस प्लेबुक पर। अगली आयत हमें मुत्तकीन के किरदार का एक मुकम्मल नक्शा देती है। सिर्फ चार ऐसी बुनियादी खसूसियात जो उनकी पहचान है। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं, बल्कि एक मुकम्मल गाइड है जिसे अपनाकर कोई भी इस अजीम दौड़ में आगे निकल सकता है। तो ये हैं वो चार सुतून जिन पर तकवा की पूरी इमारत खड़ी है। पहला, हर हाल में खर्च करना। दूसरा, गुस्से को पी जाना। तीसरा, दूसरों को माफ़ कर देना। और चौथा, एहसान करना। अब आइए इनमें से हर एक को ज़रा गहराई में जाकर समझते हैं कि ये असल में हैं क्या। तो पहली क्वालिटी है मुस्तकिल सखावत, यानी खुशी हो या तंगी, दोनों हालतों में खर्च करना। और देखें, ये सिर्फ पैसे देने की बात नहीं है, ये असल में अपने नफ्स की मोहब्बत पर काबू पाने का नाम है। ये एक आला मकसद के लिए कुर्बानी देने का सबूत है। आप कह सकते हैं कि ये उस रूहानी दौड़ का फ्यूल है। और इस आयत का कमाल देखें, ये दोनों हालतों का जिक्र करती है। जब आपके पास सब कुछ हो, खुशहाली हो, तब खर्च करना शुक्रगुजारी का टेस्ट है। लेकिन जब आप खुद तंगी में हों, मुश्किल में हों, तब खर्च करना, वो असल इम्तिहान है ईमान का, खुलूस का। और यही वो चीज़ है जो एक सच्चे मुत्तकी को बाकी सबसे अलग करती है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी क्वालिटी पर, और ये एक अंदरूनी जंग है, यानी अपने जज्बात पर काबू पाना, खास तौर पर गुस्से पर। गुस्सा एक ऐसा लम्हाती जज्बा है जो इंसान से उसकी सारी समझदारी, सारी हिकमत छीन सकता है। तो इस अंदरूनी जंग को जीतना असल में किरदार की मजबूती की सबसे बड़ी निशानी है। और इस बारे में एक बहुत ही ज़बरदस्त हदीस है कि ताकतवर वो नहीं जो कश्ती में लोगों को पछाड़ दे, बल्कि ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त खुद पर काबू रखे। वाह, ये तो ताकत की पूरी डेफिनेशन ही बदल देती है। असल पहलवान वो नहीं जो बाहर लड़ता है, असल पहलवान वो है जो अंदर अपने नफ्स से लड़ता है और गुस्से को पी जाता है। वही असल में ताकतवर है। ठीक है,
غصے کو کنٹرول کرنا، اسے پی جانا، یہ لیول 1 ہے، لیکن متقین اس سے بھی ایک لیول اوپر جاتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ صرف غصے کو دبانا نہیں ہے، یہ ایکٹیو کام ہے، دل سے کڑواہٹ کو نکال پھینکنا، اور یہ حقیقت میں کردار کی بلندی کی معراج ہے۔ تو غصے کو قابو کرنا ایک اندرونی عمل ہے، لیکن دوسروں کو معاف کر دینا یہ ایک بیرونی، ایک پازیٹیو ایکشن ہے، اور جب کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ اللہ کی ایک صفت کو اپنا رہا ہوتا ہے۔ اور اصول بہت سیدھا ہے، آپ دوسروں کو معاف کریں، اللہ آپ کو معاف کرے گا، یہ ایک وعدہ ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں چوتھی اور سب سے بلند کوالٹی پر، ایک ایسی چیز جو باقی تمام نیکیوں کی روح ہے، اور وہ ہے احسان۔ احسان کا مطلب ہے ایکسلنس، کسی بھی کام کو صرف ٹھیک نہیں کرنا بلکہ اسے بہترین، خوبصورت ترین طریقے سے کرنا۔ تو احسان ہے کیا؟ اس کی سب سے خوبصورت تعریف یہ ہے کہ آپ ہر کام اور عبادت ایسے کریں جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ یقین رکھیں کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہی وہ جذبہ ہے، یہی وہ اویئرنس ہے جو سخاوت، غصے پر قابو اور معافی کو اصل معنی دیتی ہے۔ جب یہ احساس ہو تو ہر عام کام بھی عبادت بن جاتا ہے، اور قرآن کہتا ہے اللہ ایسے ہی احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو چلیں اب ان تمام ٹکڑوں کو جوڑ کر پوری تصویر دیکھتے ہیں۔ یہ چاروں خصوصیات الگ الگ نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک مکمل، ایک کنیکٹڈ راستہ ہے، ایک پاتھ وے ہے جو سیدھا اللہ کی محبت اور اس عظیم انعام یعنی جنت تک لے جاتا ہے۔ تو یہ ہے وہ پورا راستہ۔ یہ شروع ہوتا ہے توبہ سے، اپنی کوتاہیوں پر معافی مانگنے سے، پھر آتا ہے خرچ کرنا، آسانی اور مشکل دونوں میں، اس کے بعد ہے غصے پر قابو، اپنے جذبات کا ماسٹر بننا، پھر ہے معافی، دوسروں کی غلطیوں کو درگزر کرنا، اور ان سب کی بنیاد ہے احسان، ہر کام کو اس احساس کے ساتھ کرنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک مکمل پیکج ہے جو یاد دلاتا ہے کہ جنت کا راستہ صرف باتوں سے نہیں بلکہ عمل اور کردار سے بنتا ہے۔ تو آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ اس پورے راستے میں کون سا قدم ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وہی چیلنج شاید ہماری روحانی ترقی کا سب سے بڑا موقع بھی ہے۔